हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कोड शेफ का वीकेंड डेव चैलेंज नंबर 8। ठीक है, तो ये जो चैलेंज है ये रिएक्ट जेएस के प्रोजेक्ट के ऊपर बेस्ड है। और आज हम इस चैलेंज का फिफ्थ क्वेश्चन करने वाले हैं, इम्प्रूव योर एम। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोलता है, अपन को ये एक फंक्शनलिटी बनानी है, ठीक है, एम इम्प्रूवल की। तो अगर आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो आप ये सब पढ़ सकते हो, और लास्ट में आपको ये एग्जाम्पल दिया है। तो एग्जाम्पल में क्या है कि आपको ये सर्कल बनेंगे। ठीक है, देखो ये सर्कल आ रहे हैं ना बहुत सारे, तो ये बहुत सारे सर्कल बनेंगे, आपको सर्कल को क्लिक करना है। और जैसे आप क्लिक करोगे तो आपका स्कोर इंक्रीज होगा। ठीक है, और आपका टाइम भी कम हो रहा है, और आपको फाइनल स्कोर प्रिंट करना है। ठीक है, तो देखो तीन चीजें अपने पास। ठीक है, ये जो आप इधर बहुत सारी चीजें लिखी है आप इधर पढ़ सकते हो। ये आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, इसमें आपको बताया है कि आपको करना क्या है। फिर आपकी फंक्शनलिटी मतलब क्या होना चाहिए। तो सर्कल्स अपीयर इन रैंडम लोकेशंस एवरी सेकंड। ठीक है, तो सर्कल्स आपके अपीयर होंगे, ठीक है, रैंडम लोकेशन पे। ईच सर्कल डिसअपियर्स ऑटोमेटिकली आफ्टर 1 सेकंड। ठीक है, मतलब 1 सेकंड के बाद ये सर्कल डिसअपियर हो जाएगा। क्लिकिंग अ सर्कल इंक्रीजेस योर स्कोर बाय 1। ठीक है, मतलब जब आप सर्कल को क्लिक करोगे तो आपका स्कोर इंक्रीज हो जाएगा। अ काउंटडाउन टाइमर शोज हाउ मच टाइम इज लेफ्ट। ठीक है, तो आपका एक काउंटडाउन टाइमर भी है। अभी अगर आप लोग आपको याद है तो पिछले वाले जो रिएक्ट चैलेंज था उसमें अपन ने टाइमर वाली फंक्शनलिटी ही बनाई थी। ठीक है, अगर आपको याद हो तो उन्होंने एक्चुअली इसको इसमें भी इंप्लीमेंट कराया है। ठीक है, तो काफी होशियार है कोड शेफ वाला। आफ्टर टाइम आउट रन्स द गेम स्टॉप्स एंड शोज द फाइनल स्कोर। ठीक है, जैसे ये टाइम खत्म हो जाएगा वैसे आपका स्कोर प्रिंट होगा, फाइनल स्कोर। ठीक है, तो ये अपन को बनाना है। ठीक है, समझ में आ गया सबको करना क्या है। अभी कोड में क्या क्या करना है, तो अपन उन लोगों ने आपको ये सारी चीजें दी है टू डू। ठीक है, आपको क्या क्या करना है। आपको यूज स्टेट वेरिएबल का यूज करना है, आपको यूज रेफरेंस का यूज करना है, ये हैंडल क्लिक है वगैरह यूज इफेक्ट का यूज करना है। ठीक है, तो तीन चीजें का यूज करना है। और इधर अभी आप पढ़ सकते हो यूज स्टेट, यूज इफेक्ट और यूज रेफ। ठीक है, अभी देखो आई होप आपको हुक्स के बारे में पता है। ये रिएक्ट में ये जो यूज स्टेट नाम का हुक होता है उसका काम क्या होता है कि आप जो भी वेरिएबल बनाओगे तो ये वेरिएबल को आप यूज कर सकते हो। जब कंपोनेंट री रेंडर होगा तब आप इस वेरिएबल को यूज कर सकते हो। ठीक है, फिर यूज इफेक्ट का काम क्या होता है कि जब कंपोनेंट रेंडर हो रहा है उसके पहले आपको कुछ इफेक्ट बनाना है कि नहीं बनाना। ठीक है, तो यूज इफेक्ट का सिंटेक्स कैसा होता है, पहले कॉल बैक होता है और फिर डिपेंडेंसी होती है। इसको क्या बोलते हैं अपन, डिपेंडेंसी। ठीक है, ऐसा इसका सिंटेक्स होता है। फिर तीसरी चीज जो है अपन को यूज करनी है वो है यूज रेफ। ठीक है, अभी देखो यूज रेफ का काम क्या है। यूज रेफ एक्चुअली ऐसे ही बनाता है अपन नल से, और इसका कुछ वेरिएबल का नाम लिखते हो। मान लो कुछ इंटर रेफ, ठीक है, ऐसा कुछ नाम लिखा है मैंने, तो ये आपका वेरिएबल बन गया यूज रेफ नाम का। अभी यूज रेफ का काम क्या होता है कि आपका जब कंपोनेंट री रेंडर नहीं होना चाहिए, जब मतलब री रेंडर जब होगा तब उसका जो क्या बोलते हैं उसका जो स्टोरेज है वो आपका सेम रहना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि मान लो आपका जो कंपोनेंट है उसमें ऐसी कोई चीज है जिसका आपको स्टोर करना है, उसकी वैल्यू को स्टोर करना है, और इसकी वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है कि जब आप इसको री रेंडर करोगे इस कंपोनेंट को तो इसकी वैल्यू सेम रहनी चाहिए। तो उस केस में अपन यूज रेफ को यूज करते हैं। ठीक है, तो यूज रेफ का सिंटेक्स सिंपल ही है, ठीक है, छोटा सिंटेक्स है। तो इन तीन चीज को यूज करना है। अभी आप ये टू डू सारे पढ़ सकते हो, तो इधर भी आपको दिखेगा, इधर भी आपको दिखेगा। देखो सबसे पहला जो चीज है, देखो शांति से पढ़ो, एक एक चीज शांति से पढ़ो। वो है गेट रैंडम पोजीशन। ठीक है, ये क्या करेगा, ये सर्कल के लिए रैंडम पोजीशन निकालेगा। ठीक है, तो इसमें तो चेंज नहीं करना मेरे को, तो इसको बंद कर दिया मैंने। फिर एक मेरा है सर्कल कंपोनेंट, जो क्या करेगा, ये मेरे सर्कल को प्रिंट करेगा। ठीक है, ये जो आपका जो सर्कल है ये वाला, इसको आपको शो करेगा, ये जो सर्कल है ना इधर। तो इसको भी मेरे को कुछ नहीं करना, तो इसको बंद कर सकता हूं मैं। और इसमें एक्चुअली एरर ये है कि इन्होंने एक्चुअली लिखा नहीं है प्रॉपरली। और जब भी आप कर्ली ब्रैकेट यूज करते हो तो आपको ये टिल्ड साइन का यूज करना, ये टिक्स का यूज करना पड़ेगा, टिल्ड नहीं टिक्स। तो एक्चुअली उसका एरर ये है, आपको इधर टिक्स का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक चेंज कर लेना आप। तो इसको भी मैंने बंद कर लिया। अभी देखो मेरे को ये मेरा मेन फंक्शन है ऐप वाला। ठीक है, तो उसमें मेरे को टू डू दिया है। देखो ये टू डू 1 है, ये टू डू 2 है, फिर ये टू डू 3 है इधर कहीं पे, ये रहा टू डू 3 है, 4 है, ये 5 वाला है, ये वाला, और 6। छह छह टू डू है मेरे पास। ठीक है, और तो कुछ नहीं है। तो देखो एक एक करके पढ़ते हैं, आपको बहुत सारा कोड लगेगा बट शांति से पढ़ो। सबसे पहले मेरे को 3 यूज स्टेट नाम के वेरिएबल बनाने हैं। ठीक है, कौन से, एक सर्कल, एक स्कोर और एक टाइम लेफ्ट। ठीक है, तो ये तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो आपका जो कंपोनेंट है इसमें क्या क्या चीज है। इसमें एक तो आपके पास सर्कल सर्कल आ रहा है, एक आपके पास टाइमर है, और एक आपके पास स्कोर है। तो मेरे पास एक सर्कल्स नाम का कंपोनेंट बनेगा, एक स्कोर नाम का बनेगा, और एक टाइम लेफ्ट वाला बनेगा। ठीक है, सर्कल्स वाला कंपोनेंट क्या स्टोर कर रहा है, ये सर्कल को स्टोर कर रहा है, एक पर्टिकुलर सर्कल को। अभी कोई भी सर्कल है उसके अंदर चार चीजें, कितनी चीजें, चार चीजें। कौन सी कौन सी, एक तो उसके पास आईडी है, एक उसके पास एक्स पोजीशन है,
एक उसके पास वाई पोजीशन है, और एक उसके पास ऑन क्लिक फंक्शन है। कितनी चीज है? चार चीजें। अभी मेरे को कैसे पता चला चार चीजें? तो मैंने एक्चुअली कोड पढ़ के रखा है, ठीक है। अब जब शांति से कोड को पढ़ोगे ना, तो आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो, सबसे नीचे जाओ आप, और इधर आपको ये सर्कल कंपोनेंट दिखेगा, ठीक है। उसके अंदर चार चीजें दिख रही है आपको। ये एक सर्कल की आईडी है, ये एक्स कंपोनेंट है, ये वाई कंपोनेंट है, और एक ऑन क्लिक फंक्शन है। तो ये सर्कल के अंदर है, बरोबर। ये समझ में आ गया मेरे को। तो सर्कल क्या है? सर्कल एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स है। कोई भी सर्कल है, वो क्या है? एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स है। मतलब ये जो एरे होगा, इसके अंदर चार चीजें होगी। कितनी चीजें होगी? चार। एक तो आईडी होगी, एक एक्स होगा, एक वाई होगा, और एक ऑन क्लिक होगा। तो जब आप यूज या जब आप सर्कल का यूज स्टेट बनाओगे, ठीक है, जब आप सर्कल का यूज स्टेट बनाओगे, तो आप कैसे बनाओगे? ठीक है, एक तो सर्कल बनाया और सेट सर्कल्स। तो इसका यूज स्टेट कैसा होगा, सोचो। इसका यूज स्टेट एरे होगा। मैं ऐसा बोल सकता हूं, इसका यूज स्टेट एक एरे होगा, बिकॉज एरे के अंदर चार चीजें स्टोर की अपन ने, आईडी, एक्स, वाई और ऑन क्लिक, ठीक है। ये चीज स्टोर की है। तो ये आपका सर्कल्स वाला बन गया। फिर स्कोर। स्कोर का तो चलो सिंपल है। स्कोर आपका जीरो से स्टार्ट हो रहा है और फिर इंक्रीज हो रहा है, तो इसका डिफॉल्ट वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो। तो आप एक काम कर सकते हो, आप इधर डायरेक्टली कोड करो, ठीक है। देखो, ये सर्कल्स नाम का ऑब्जेक्ट है। अभी इसका यूज स्टेट क्या होगा? ठीक है, इसका यूज स्टेट क्या होगा? तो इसको मैं हटा देता हूं। अभी इसके यूज स्टेट में क्या होगा? सर्कल एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है, जिसके अंदर बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं। फिर स्कोर। स्कोर की इनिशियल वैल्यू क्या है? जीरो, ठीक है। इसने इधर लिखा है, देखो, आप इधर पढ़ सकते हो। ये रहा सर्कल एरे ऑफ सर्कल ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। आप इधर पढ़ोगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा। शांति से पढ़ने की जरूरत है इसे। फिर स्कोर की इनिशियल वैल्यू क्या है? जीरो, ठीक है। और टाइम लेफ्ट की इनिशियल वैल्यू क्या है? 10, ठीक है। तो इधर मैंने 10 लिख दिया। सॉरी अबाउट दैट, कहाँ गया? ये रहा। ठीक है, समझ में आ गया। एक तो सर्कल बनाया मैंने, एक स्कोर बनाया मैंने, और एक टाइम लेफ्ट बनाया बरोबर। फिर इन तीनों को अपन को यूज करना है। फिर सेकंड टू डू पे आते हैं। अपन को एक रेफ बनाया उसने, इंटरवल रेफ, ठीक है। अभी देखो, इंटरवल रेफ का मैं समझा देता हूँ, ठीक है, डायरेक्टली। अभी आपको रेफ का काम क्या है, ठीक है। कोई भी आपका जो यूज रेफ होता है, ठीक है, यूज रेफ का काम क्या है? कि मान लो ये जो कंपोनेंट है, इसमें जैसे ही मैंने सर्कल को क्लिक किया, ठीक है, सर्कल को मैंने क्या किया है? क्लिक किया है। फिर सर्कल मेरा रेंडर होगा, ठीक है, न्यू सर्कल रेंडर होगा मेरा, ठीक है। जैसे मैं इसको क्लिक कर दूंगा तो ये गायब हो जाएगा और कहीं पे सर्कल आ जाएगा, ठीक है? तो ये जब री रेंडर हो रहा है, ठीक है, ये जब री रेंडर हो रहा है, तो आपका ये जो है ना, ये लॉस्ट नहीं होना चाहिए। ऐसा बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको? लॉस्ट नहीं होना चाहिए। तो इसकी वजह से अपन क्या करेंगे? एक यूज रेफ का यूज करेंगे, ठीक है? इंटरवल रेफ नाम दिया उसने, इंटरवल रेफ। जिसका काम क्या है? जिसका काम ये है कि जब आप जनरेट पोजीशन करोगे सर्कल की, जब आप जनरेट पोजीशन कर रहे हो एवरी 1000 सेकेंड, ठीक है, जब आप इसको यूज कर रहे हो सेट इंटरवल में, सेट इंटरवल का काम क्या होता है? ये पोजीशन जनरेट करेगा एवरी 1000 सेकेंड, ठीक है। आई होप आपको सेट इंटरवल के बारे में पता है। अपन ने पिछले वाले वीडियो में बहुत बार डिस्कस किया है। सेट इंटरवल जो होता है, उसके अंदर दो चीजें होती हैं। एक तो कॉल बैक होता है, और एक उसका होता है टाइम, कि भी कितने टाइम में आपको कॉल बैक करना है। फिर इसको जब आप क्लियर इंटरवल करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप रिटर्न जब करोगे, तो आपको क्लियर इंटरवल करना पड़ेगा। और किसको क्लियर इंटरवल करेंगे? जिसमें ये स्टोर्ड है, ठीक है। तो अपन एक इंटर नाम का वेरिएबल बनाते हैं, और इसको अपन इधर पास करते हैं, इंटर को, ठीक है। ये अपन करते हैं नॉर्मली, ठीक है, नॉर्मली अपना ऐसा कोड होता है। सेट इंटरवल को अपन एक वेरिएबल में स्टोर करेंगे। अभी देखो, वेरिएबल का इशू क्या है? मैं वेरिएबल इधर यूज कर सकता हूं, अगर आप सोचने जाओ तो मेरे को ये इंटरवल रेफ की जरूरत नहीं है। मैं एक वेरिएबल यूज कर दूंगा कुछ भी नाम का। बट वेरिएबल यूज क्यों नहीं किया मैंने? बिकॉज जब आप ये कंपोनेंट री रेंडर होगा, ठीक है, जब कहीं और पे सर्कल बनेगा, ठीक है, जब कहीं और सर्कल बनेगा, तो आपका लॉस्ट हो जाएगा। तो आपका जनरेट पोजीशन जीरो से स्टार्ट होगा, मतलब इनिशियल से स्टार्ट होगा, तो आपका लॉस्ट हो गया ना वो। तो इसकी वजह से अपन इंटरवल रेफ यूज करते हैं। इससे क्या होता है कि जब री रेंडर होगा, तब कंपोनेंट लॉस्ट नहीं होगा, उसका डेटा लॉस्ट नहीं होगा, ठीक है। तो ये हो गया मेरा इंटरवल रेफ का। अभी इंटरवल रेफ में अपन स्टोर नहीं करेंगे। देखो, शांति से सोचो, इंटरवल रेफ तो वो है, हुक है, ऑब्जेक्ट का, मतलब ऑब्जेक्ट का नाम है। इसके अंदर एक चीज होती है करंट नाम की। इसके अंदर मैं एक करंट नाम की चीज में स्टोर करूंगा इसको। किसमें स्टोर करेंगे? करंट नाम की चीज में, ठीक है। तो देखो क्या किया मैंने? मैंने एक वेरिएबल यूज नहीं किया। आई होप आपको दिख रहा है ये, ठीक है? मैंने क्या किया? मैंने एक वेरिएबल यूज नहीं किया, मैंने इंटर नाम का वेरिएबल नहीं किया, मैंने करंट में स्टोर किया। और जब मैं इसको क्लियर इंटरवल करूंगा, जब मैं इसको क्लियर इंटरवल करूंगा, तो मैं इसको क्लियर इंटरवल करूंगा। किसको? इंटरवल रेफ
डॉट करंट को, किसको करेंगे, करंट वाले को, ठीक है। तो आई होप आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है, ठीक है। एक तो चीज है जिसमें अपन वेरिएबल यूज करते हैं, ठीक है, बट इसमें वेरिएबल यूज नहीं करेंगे, ठीक है? तो अपन ये कर देते हैं। तो इंटरवल रेफ बनाएंगे, तो इंटरवल रेफ कैसे बनाएंगे, यूज रेफ से, और इनिशियल वैल्यू क्या है उसकी, नल, ठीक है। नल इसलिए बिकॉज इंटरवल आईडी स्टोर कर रहे हैं अपन, तो नल कर सकते हो डन। तो ये मेरा रेफ बन गया। फिर देखो ये मेरा एक फंक्शन है, इसका फंक्शन का काम क्या है, जनरेट रैंडम सर्कल, जो क्या करेगा, सर्कल जनरेट करेगा। तो इसमें मेरे को कोड चेंज करने की जरूरत नहीं है, तो इसको मैं बंद कर देता हूँ, ठीक है। फिर मेरा थर्ड टू डू ये रहा, देखो ये इंपॉर्टेंट है, क्लिक हैंडल, कि जब आप सर्कल को क्लिक करोगे तो क्या होना चाहिए, देखो जब आप सर्कल को क्लिक करोगे तो क्या होना चाहिए, तो उसने दो चीज बोली है मेरे को, इंक्रीज द स्कोर बाय 1, ठीक है। ये जो आपका स्कोर नाम का वेरिएबल है, इसको इंक्रीज करना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं सेट स्कोर कर दूंगा, सेट स्कोर कर दूंगा, स्कोर +1, सही बात है। अगर आपको स्कोर को इंक्रीज करना है तो आप स्कोर को ऐसे इंक्रीज करोगे, बरोबर। बट देखो इसमें आपको ऐसा नहीं लिखना चाहिए, आपको प्रीवियस का यूज करना चाहिए, ठीक है। तो प्रीवियस इक्वल टू प्रीवियस +1, एक्चुअली ऐसा कोड लिखता है। कभी भी आपको डायरेक्टली ये जो वेरिएबल है ना, इसको कभी डायरेक्टली इधर यूज नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया। और मेरे को क्या करना है, रिमूव द क्लिक सर्कल, ठीक है, फ्रॉम द सेट सर्कल्स एंड फिल्टर। अभी देखो ये अच्छा है, इसका काम क्या है मैं समझाता हूं। जब आप सर्कल को क्लिक करते हो, ठीक है, तो दो चीज होनी चाहिए। एक तो आपका जो स्कोर है वो इंक्रीज होना चाहिए, स्कोर इंक्रीज होना चाहिए, और ये सर्कल गायब हो जाना चाहिए, ठीक है, सर्कल रिमूव हो जानी चाहिए फ्रॉम स्क्रीन, स्क्रीन से वो रिमूव होना चाहिए। अभी रिमूव कैसे होगा, तो मैंने क्या किया है, मैंने एक सर्कल्स नाम का ऑब्जेक्ट बनाया है। अगर आपको याद हो, मैंने एक सर्कल्स नाम का ये वाला ऑब्जेक्ट बनाया है, ठीक है, ये जो ऑब्जेक्ट है ना, इसका काम क्या है, ये मल्टीपल सर्कल्स को स्टोर करेगा, मल्टीपल सर्कल को स्टोर करेगा, ठीक है। अभी मान लो मेरे पास ये वाला सर्कल है, ठीक है, इसके पास चार चीजें हैं, इसके पास चार चीजें, आईडी है, एक्स है, वाई है, और ऑन क्लिक है, ठीक है। फिर जब मैं इसको ये जब जब ये खत्म हो जाएगा, ठीक है, जब जब इसका लॉजिक खत्म हो जाएगा, तो ये मेरा रिमूव हो जाना चाहिए। और किससे रिमूव करेंगे अपन, इस वाले से। किससे रिमूव करेंगे अपन, सर्कल्स वाले एरे में से। तो मैं क्या करूंगा, सर्कल वाले एरे में से इसको मैं रिमूव कर दूंगा, डन। तो ये रिमूव कैसे करेंगे, तो मैंने सेट सर्कल्स को कॉल किया, सेट सर्कल्स को कॉल किया। अभी देखो फॉर एवरी सर्कल मैं क्या कर रहा हूं, फॉर एवरी सर्कल मैं चेक करूंगा कि क्या वो जो सर्कल है, क्या उसकी आईडी नॉट इक्वल टू मेरे पास जो करंट आईडी आ रही है, क्या उसकी आईडी उसकी आईडी से मैच नहीं होती क्या। तो आई होप मैं वापस समझाता हूँ। देखो क्या हो रहा है, ये आपका ये जो है, आपको एक आईडी मिल रहा है। आईडी का काम क्या है कि आपका जो करंट जो रिमूव हो रहा है, इसकी आईडी क्या है, ठीक है। मान लो मेरा ये वाला सर्कल रिमूव हो रहा है, तो इसकी कुछ आईडी होगी, ये जो सर्कल है इसकी कुछ आईडी होगी। तो मैं क्या करूंगा, मेरा ये जो एरे है इसको मैं फिल्टर करूंगा, क्या करूंगा मैं, फिल्टर करूंगा। और जहां जहां पे भी ये आईडी आएगी उसको मैं नहीं लूंगा, ठीक है। अगर मेरी आईडी इसमें आ रही है तो मैं इसको नहीं लूंगा, ठीक है। मेरी आईडी इसमें नहीं आ रही तो इसको मैं ले लूंगा, ठीक है। फिर मान लो इधर भी नहीं आ रही तो इसको भी मैं ले लूंगा, ठीक है? तो मैंने क्या लिखा है कि जहां जहां पे मेरी सर्कल की आईडी करंट आईडी से मैच नहीं होती तो मैं उसको ले लूंगा। देखो कैसे लिखेंगे, मैं सेट सर्कल्स को कॉल करूंगा, ठीक है, सेट सर्कल नाम का ये वाला फंक्शन है, इसको मैंने कॉल किया और उसके अंदर मैं चेक कर रहा हूं फॉर एवरी सर्कल। मैं क्या चेक कर रहा हूं कि उसमें उसमें क्या है, उसमें एक आईडी है, ठीक है। तो एक क्या बोलते हो, करंट आईडी बोल सकते हो। तो करंट आईडी में चेक कर रहा हूं और करंट और फिल्टर करेंगे, ठीक है। तो आप ऐसा लिख सकते हो, सर्कल को फिल्टर कर रहे हैं। और मैं क्या करूंगा, उसकी कुछ आईडी होगी, करंट आईडी। तो करंट आईडी इज नॉट शुड नॉट बी इक्वल टू ये जो आपकी आईडी आ रही है वो, ठीक है। तो देखो सेट सर्कल के अंदर बहुत सारे सर्कल्स हैं और उसको मैं फिल्टर कर रहा हूं, ठीक है। तो उसको फिल्टर किया मैंने, और आपकी जो भी करंट आईडी है वो आपकी आईडी से मैच नहीं होनी चाहिए। जस्ट अ सेक, हाँ सॉरी फॉर दैट, मम्मी आ गई थी। तो हाँ क्या बोल रहा था मैं, सेट सर्कल्स है, तो सर्कल जो भी है उसको फिल्टर कर रहे हैं अपन, और इसकी आईडी और इसकी आईडी मैच नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपका ये वाला भी हो गया। फिर आगे जाके मेरे को क्या करना है, यूज इफेक्ट का यूज करना है। देखो यूज इफेक्ट अभी आया है, टू हैंडल सर्कल जनरेशन एवरी सेकेंड है, ठीक है। तो देखो यूज इफेक्ट के अंदर एक होता है ये वाला, ठीक है, जिसमें अपन सेट इंटरवल का यूज करते हैं। तो सेट अप एन इंटरवल टू जनरेट सर्कल्स एवरी सेकेंड एंड स्टोर द इंटरवल आईडी इन इंटरवल रेफ, ठीक है। तो देखो अपन का जो इंटरवल रेफ है, इंटरवल रेफ में करंट नाम की चीज है, उसमें अपन किसको स्टोर करें, अपन सेट इंटरवल को स्टोर करें। मैंने यही बताया ना आपको, देखो कहाँ गया। नॉर्मल अपन ये जो सेट इंटरवल होता है इसको एक इंटर नाम के वेरिएबल में स्टोर करते हैं।
बट अपन क्या करेंगे, सेट इंटरवल को एक करंट नाम के वेरिएबल में स्टोर करेंगे, इंटरवल रेफ डॉट करंट, ठीक है। तो सेट इंटरवल, उसके अंदर दो चीजें होती है, एक तो होता है आपका कॉल बैक और एक होता है आपका टाइम। टाइम कितना है इसमें, 1000। अभी सेट इंटरवल में क्या काम किया आपका, आपको जनरेट पोजीशन मतलब जनरेट सर्कल्स करना है, ठीक है, जनरेट रैंडम सर्कल को कॉल करना है। ये जो कॉल बैक है, इसमें मैं किसको लिखूंगा, जनरेट रैंडम सर्कल, ठीक है। ठीक है, तो मेरा सेट इंटरवल है जो एवरी 1000 सेकंड क्या करेगा, सर्कल को जनरेट करेगा। जनरेट रैंडम सर्कल, स्पेलिंग देख लो। हाँ, हाँ, ठीक है। तो ये जो सेट इंटरवल है, इसका काम क्या है कि ये इस फंक्शन को कॉल करेगा एवरी 1000 मिली सेकेंड, और इसको किसमें स्टोर किया मैंने, इंटरवल डॉट करंट में। फिर अपन जब क्लियर इंटरवल करेंगे, जब आप क्लियर इंटरवल करोगे तो इसको आप क्लियर कर दोगे, ठीक है। तो ये क्लीन अप वाला कोड है। फिर मेरे को इसमें क्या करना है, डिपेंडेंसी एरे क्या है इसमें, ये जो जनरेट रैंडम सर्कल है वो किसको यूज कर रहा है, वो टाइम को यूज कर रहा है। तो मेरा डिपेंडेंसी एरे क्या है, जस्ट ए सेक, हाँ सॉरी। तो क्या बोल रहा था मैं, कहाँ थे अपन, हाँ, ये रहा। अपन यूज इफेक्ट को यूज कर रहे हैं सर्कल के जनरेशन के लिए। तो इसमें मैंने सेट इंटरवल में किसको स्टोर किया, करंट में इसको स्टोर किया और फिर इसको क्लियर कर दिया। अभी देखो, ये जो जनरेट रैंडम सर्कल है वो क्या कर रहा है, वो एवरी सेकेंड सर्कल को जनरेट कर रहा है। तो इसमें अपन टाइम को यूज कर रहे हैं, देखो सेट टाइम आउट, ठीक है। तो इसका आपका डिपेंडेंसी में क्या आ जाएगा, सोचो। डिपेंडेंसी में आपका टाइम लेफ्ट आना चाहिए, कितना टाइम लेफ्ट है उसके हिसाब से अपन जनरेट रैंडम सर्कल को कॉल करेंगे। अगर आपका जो टाइम लेफ्ट है अगर वो 1 से छोटा है तो अपन खत्म कर देंगे, मतलब आपका गेम खत्म हो गई। तो आपको कैसे पता चलेगा कि इधर टाइम लेफ्ट लिखना है, देखो मेरे को कैसे पता चला, मैंने इधर इधर चेक किया है, उसने इधर टाइम लेफ्ट नाम का वेरिएबल यूज किया है। तो ऑब्वियसली मेरे को इसको डिपेंडेंसी में पास करना पड़ेगा, ठीक है। क्या होता है, यूज इफेक्ट के अंदर, यूज इफेक्ट के अंदर आपको कॉल बैक है और एक इधर आपकी डिपेंडेंसी है। तो इधर आप जो भी चीज यूज कर रहे हो उसको आपको डिपेंडेंसी में लिखना पड़ेगा ना, सोच नहीं आओ तो लॉजिकली, ठीक है। मैंने थोड़ा जुगाड़ लगाया, इधर आपने जो भी चीज लिखी है उसको आपको डिपेंडेंसी में ऑब्वियसली लिखना पड़ेगा। तो मैंने चेक किया कि इधर उसने टाइम लेफ्ट लिखा है तो इधर मैंने टाइम लेफ्ट कर दिया, ठीक है। तो ये भी मेरा हो गया, यूज इफेक्ट हो गया। फिर मेरे को काउंटर वो टाइमर वाला बनाना है, ठीक है। ये जो टाइमर है, कहाँ गया, ये जो टाइमर है ये भी मेरे को बनाना है ना कि टाइम लेफ्ट कितना है। तो ये आपने पिछले वाले जो कॉन्टेस्ट था, ये जो वीकेंड डेव चैलेंज था उसमें अपन ने किया था। तो टाइम काउंटर कैसे बनाते हैं, तो अपन सेट इंटरवल का यूज करेंगे, ठीक है? सेट इंटरवल का यूज करेंगे। सेट इंटरवल के अंदर दो चीजें होती हैं, ठीक है, एक तो होता है आपका कॉल बैक और एक होता है आपका टाइम। अभी इसको किस में स्टोर करेंगे अपन, एक वेरिएबल में, ठीक है, जिसका नाम क्या होगा, इंटर। अभी देखो इंटर नाम का वेरिएबल मत बनाना, बिकॉज उसने क्लियर इंटरवल में टाइमर नाम का वेरिएबल बनाया, तो इधर आपको टाइमर लिखना पड़ेगा। समझ में आ रहा है, टाइमर क्यों लिखा मैंने, बिकॉज उसने क्लियर इंटरवल में टाइमर लिखा है, बरोबर। अभी क्या करना है मेरे को टाइम को डिक्रीज करना है एक एक से, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि मेरा जो सेट टाइम लेफ्ट है, ठीक है, मेरा ये जो वाला है, कहाँ गया, सेट टाइम लेफ्ट ये वाला, इसको मैं क्या करूंगा, इसको एक एक से कम कर दूंगा। तो मेरा जो भी टाइम लेफ्ट है इसको मैंने एक से कम कर दिया, डन। तो मैं सेट टाइम लेफ्ट को मैंने कॉल कर दिया। फिर मैंने क्या बताया कि आप डायरेक्टली ऐसा मत लिखो, आप प्रीवियस का यूज करो, ठीक है। तो सेट टाइम लेफ्ट और प्रीवियस इक्वल टू प्रीवियस माइनस 1, तो इससे क्या होगा, आपका टाइम कम हो जाएगा। तो ये भी आपका हो गया, ठीक है। सेट इंटरवल को कॉल किया अपन ने और इधर अपन ने टाइमर को कॉल किया। अभी देखो यूज इफेक्ट में डिपेंडेंसी, डिपेंडेंसी कैसे पता चलेगा आपको, टाइम लेफ्ट से, ठीक है। तो इधर टाइम लेफ्ट है और इधर भी टाइम लेफ्ट है। तो डन, आपके 6 के 6 टू डू हो गए। और नीचे आपको इधर ये तो यूआई है, ठीक है, तो इसमें कुछ करना नहीं है, तो इसको रन करता है। इतना ही इतना ही कोड है, डन। तो देखो रन होता है कि नहीं चेक करता है। तो ये रेंडर हो रहा है और हाँ देखो अभी सर्कल बन रहा है। तो जैसे मैं क्लिक करूंगा इसको, फटाफट क्लिक करना पड़ेगा यार, अरे रुक जा बे यार, एक भी क्लिक भी नहीं हो रहा। हाँ देखो जैसे मैंने क्लिक किया तो मेरा स्कोर कितना हो गया, 1 हो गया। देखो बहुत फटाफट गेम चल रही है, बट आई होप आपको समझ में आ रहा है। जैसे मैंने सर्कल को क्लिक किया तो मेरा स्कोर इंक्रीज हो गया और फाइनल स्कोर प्रिंट हो गया लास्ट में। तो क्या किया अपन ने, और इसको सबमिट करता है, देखो पहले तो, फिर मैं वापस समझाता हूँ एक बार, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा है, बहुत फटाफट गेम चल रही है, बहुत खतरनाक लिखा है उसमें। हाँ, तो ये सब चेक कर रहा है इसको, हाँ ठीक है, सारे टेस्ट केस पास हो गए। तो देखो मैं समझाता हूँ वापस क्या कर रहे हैं अपन। सबसे पहले तो क्या है, देखो शांति से शांति से समझो। सर्कल बना रहे हैं अपन, तो बहुत सारे सर्कल है,
फिर रैंडम, ये तो छोड़ो छोड़ो ये, ठीक है, इसका कुछ काम नहीं है। मेरा मेन काम है इधर से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, टू डू वन। मैंने तीन चीज बनाई, सर्कल, स्कोर और टाइम लेफ्ट। ठीक है, मेरे को तीन चीज चाहिए, मेरे को सर्कल चाहिए, मेरे को स्कोर चाहिए और टाइम लेफ्ट चाहिए। ठीक है, अभी जो सर्कल है वो एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स है। क्या है? एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स। इधर आपने इधर लिखा है उसने, देखो, एरे ऑफ सर्कल ऑब्जेक्ट्स है। डन। तो ये हो गया। फिर मैंने इंटरवल रेफ को यूज किया है। अभी इंटरवल रेफ क्यों यूज किया मैंने? बिकॉज जब आप इधर इधर इसको जब यूज करोगे, इंटरवल रेफ को अपने इधर यूज किया है कि जब आप सर्कल को रैंडमली जनरेट कर रहे हो तो इसका डेटा लॉस्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखो ये जब रैंडमली जनरेट हो रहा है तो इसका डेटा लॉस्ट हो जाएगा। अगर आपने इधर वेरिएबल बनाया होता, ठीक है, अगर मान लो मैंने इधर सम नाम का वेरिएबल बनाया, समथिंग, मैंने इधर कुछ वेरिएबल बनाया होगा, तो मैं इधर मेरे को वेरिएबल लिखना पड़ेगा फिर। ठीक है, अगर मैंने वेरिएबल बनाया होता तो इधर वेरिएबल लिखना पड़ता, बट इससे क्या होता है, डेटा लॉस्ट हो जाता है। तो फिर आपका जो सेट इंटरवल है ना, वो जीरो से स्टार्ट होगा, मतलब वापस स्टार्ट होगा। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए जब डेटा लॉस नहीं होना चाहिए, तो इसलिए अपन इंटरवल रेफ का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। फिर क्या किया मैंने? मैंने सर्कल को हैंडल करने का लॉजिक लिखा है। अभी देखो, सर्कल को हैंडल करने का लॉजिक भी अच्छा है। स्कोर को इंक्रीज करना पड़ेगा आपको, तो स्कोर को इंक्रीज कर दिया मैंने। और मेरा जो सर्कल्स वाला जो एरे है उसको फिल्टर करना पड़ेगा मेरे को। ये मेरा जो सर्कल्स नाम का एरे है उसको फिल्टर करेंगे। तो फिल्टर कैसे किया मैंने? मैंने कोई भी प्रीवियस है, तो प्रीवियस को फिल्टर किया मैंने। और करंट आईडी शुड नॉट बी इक्वल टू आईडी। ठीक है, तो इधर डबल इक्वल टू आना चाहिए। करंट आईडी शुड नॉट बी इक्वल टू आईडी। तो ये मेरा फिल्टर हो गया। मतलब ये जो सर्कल है वो रिमूव हो जाएगा एरे में से। फिर ये वाला जो सर्कल है वो भी रिमूव हो जाएगा, ये भी रिमूव हो जाएगा, ये भी रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा थर्ड है। फिर इधर मैंने इंटरवल को यूज किया, इंटरवल रेफ को। ठीक है, तो ये भी हो गया मेरा। और लास्ट में मैंने काउंटर वाला, टाइमर वाला लॉजिक लिखा है। तो ये आपका पिछले वाला जो कॉन्टेस्ट है ना, उसमें टाइमर वाला लॉजिक अपन ने बनाया था। तो टाइमर कैसे बनाते हैं अपन? ठीक है, ये जो यूज इफेक्ट है इसके अंदर टाइमर बनाया अपन ने। तो सेट इंटरवल को यूज करेंगे और क्लियर इंटरवल को यूज करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा है। काफी लंबा वीडियो बना है, बट आई होप का अच्छा क्वेश्चन है। आप फर्स्ट ग्लांस में देखोगे ना तो आपको कोड बहुत लंबा दिखेगा, बहुत मतलब बहुत लंबा दिखेगा, आपको कुछ समझ में भी नहीं आएगा। बट मैं क्या बोलता हूँ, आप है ना ये कोड को बंद करते रहो। ठीक है, देखो ये मैंने कोड को बंद कर दिया, तो देखो मेरे को अभी थोड़ा थोड़ा समझ आइडिया आ रहा है। मेरे को पढ़ने की कोई नीड नहीं है। मैं जिंदगी में, देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मैं कभी भी है ना लॉजिक पढ़ता ही नहीं हूँ। ठीक है, मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता कि इसके अंदर क्या लिखा है, इसके अंदर क्या लिखा है। मैं सिर्फ नाम से फर्क पड़ता हूँ। नाम क्या है इसका? इसका नाम क्या है? सर्कल कंपोनेंट। तो इसका कुछ सर्कल से रिलेटेड कुछ चीज होगी। इसका नाम क्या है? रैंडम पोजीशन। तो ये रैंडम पोजीशन निकालेगा। ठीक है, इतना मेरे को पता चला। फिर मेरा ये एक फंक्शन है, जनरेट रैंडम सर्कल। इसका काम क्या है? रैंडम सर्कल वो जनरेट करेगा। तो मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता कि उसके अंदर लॉजिक क्या है। ठीक है, मैं पढ़ूंगा ही नहीं, मैं जिंदगी में नहीं पढ़ूंगा उसको। मेरे को तो सिर्फ इससे फर्क पड़ता है, ठीक है, कि मेरे को लिखना क्या है, मेरे को क्या लिखना है। फिर मेरे को इससे फर्क पड़ता है कि मेरे को क्या लिखना है। ठीक है, तो मेरा हैंडल सर्कल क्लिक वाला फंक्शन है, जो क्या करेगा, स्कोर को इंक्रीज करेगा और सर्कल को फिल्टर करेगा। ठीक है, तो ये मेरे को करना है। फिर मेरे को ये एक चीज करनी है, मेरे को यूज इफेक्ट से क्या करना है, सर्कल जनरेशन करना है। तो इसमें मैं इंटरवल रेफ को यूज करूंगा। ठीक है, तो मेरे को ये एक चीज करनी है। फिर मेरे को एक टाइमर वाली फंक्शनलिटी बनानी है, ठीक है, जो मैंने पिछले वाले कॉन्टेस्ट में बनाई थी। तो इसको मेरे को बनाना है, तो मैंने ये बना दिया। फिर देखो मैं इसको भी नहीं पढ़ूंगा, सच बोलूं ना, मैं इसको भी कभी भी नहीं पढ़ूंगा। ठीक है, मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता कि क्या है यूआई में, मेरे को तो सिर्फ इतना ही करना है ना। तो जब ऐसे आप पढ़ोगे ना तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। आई होप मैं क्या बोल रहा हूँ आपको पता चल रहा है। ठीक है, तो ऐसे शांति से पढ़ो, हो जाएगा। सिंपल ही था, कुछ ज्यादा है नहीं इसमें। आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। ठीक है, यूज इफेक्ट क्या होता है, यूज स्टेट कैसे यूज करता है, यूज रेफ का काम क्या होता है, थीम कैसे यूज करता है। काफी अच्छा कॉन्टेस्ट है। काफी सारी चीजें आपको समझ में आई होगी, आई होप। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, टेक केयर, बाय बाय।